जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जिसने खुद को ये बता दिया उसके जहन में सवाल नहीं आएगा जिस सवाल की मैं बात करूंगी, हम जी क्यों रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। जिसको ये पता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके लिए वीडियो ही नहीं है। उसने तो बता दिया कि मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो घर बनवाना है, घर टूटा है, 3 बहनें हैं और मम्मी हमेशा दुखी रही है, तो ये करना है। जिसने ऐसा पर्पस असाइन कर दिया उसके जहन में ये सवाल नहीं आएगा, ना ही उसके लिए वीडियो है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके घर में ठीक है छत है और खाने को रोटी है, कपड़े हैं, कुछ ऐसा पर्पस जिन्होंने असाइन नहीं किया है कि उन्हें घर बनवाना है या बहनों की शादी करवानी है या फिर फला फला, जो हमने अपने आप को जिम्मेदारी असाइन कर दी सपनों से लेकर के। अपना नहीं, अपना तो पूछा ही नहीं हमको क्या चाहिए, दूसरों का, उनकी बात नहीं कर रही। जो लोग इस चीज से थोड़ा सा फाइट मार करके ऊपर उठे, हालांकि उठ कोई नहीं पाया पूरी दुनिया में, किस चीज से कि मुझे दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए जीना, या फिर मुझे किसी के डिजायर्स को पूरा करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, किसी की उम्मीदों के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। जो लोग उससे अभी भी फाइट मार रहे हैं जैसे कि मैं मार रही हूँ पूरी तरीके से जीती नहीं हूँ, तो कोई भी नहीं जीतता। हालांकि जब तक सांसें हैं तब तक हमें दूसरों के लिए ही मन में ख्याल आता रहता है और हम उनके लिए जीते रहते हैं। ऐसे दिन चलते रहते हैं, हफ्ते महीने साल गुजरता रहता है। अभी माता पिता के लिए, कल को पार्टनर के लिए, फिर बच्चे के लिए कट जाती है जिंदगी। लेकिन जिसने खुद को भी अकेला रखा है उसके जहन में ऐसे सवाल थोड़े से आ सकते हैं। जो इन चीजों से थोड़ा सा कहता है कि उसे दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए जीना, जो खुद से सवाल करता है, जिसका क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो प्रतिक्षण ये पूछता है, जो थोड़ा जागा है, उनके लिए ये मशक्कत है, दिमाग की मगजमारी। तब आसपास के लोगों की आसान जिंदगी देख करके व्यथित नहीं होना है कि देखो इसको पता है, उसको पता है। जो लोग एकदम फोकस्ड है कि उसके लिए जी रहे हैं, उन्हें ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, मम्मी के लिए बहू लानी है, ये करना है, वो करना है, कर वो जो पर जिसका ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वो उसके लिए जीना बड़ा दूभर है और वो खुद से कभी नहीं पूछता कि उसको क्या चाहिए। पूछते नहीं, वो आसपास के लोगों को देखता रहता है, वो सोचता है जब ये वाला इंसान ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। मैं क्यों नहीं अपनी मम्मी को ये वाली खुशियां दे रहा, मैं क्यों नहीं अपनी मम्मी को वर्ल्ड टूर करा रहा, मैं क्यों नहीं ये कर रहा, मैं क्यों नहीं वो कर रहा। वो कंपैरिजन में फंस जाता है क्योंकि उसको लगता है पूरी दुनिया ही कर रही है। देखा जाए तो पूरी दुनिया ही करी, पूरी दुनिया का ही ख्वाब होता है कि उसको अपनों को पूरी दुनिया की खुशियां देनी है। तो जब वो ऐसा देखता है कि सबका यही है तो वो क्या ब्रह्मा है उसका तो होनी चाहिए, और अगर उसका नहीं तो वो गलत है। तो ये तो बड़ी गलत बात है कि वो अपने खाबी रच रहा है, खुद की इच्छाओं को जानना चाहता है, खुद को जानना चाहता है। ये कैसा सेल्फिश इंसान है जो दूसरों के लिए नहीं सोच रहा, तो खुद में सेल्फ डाउट में चला जाता है, खुद को कंपेयर करता है, खुद को चाटे मारता है तो और ज्यादा परेशान हो जाता है कि फिर थोड़ा बहुत जद्दोजहद करके वो भी इस रेस में हिस्सा ले लेता है कि चलो मैं भी ऐसे करता हूँ, क्या जैसे सब कर रहे हैं, दूसरों के लिए जीता है चलो। तो हम कभी भी खुद से नहीं पूछ पाते हैं शॉर्ट कि हम क्यों जी रहे हैं, हमें क्या चाहिए। हम खुद से कभी नहीं पूछते हैं हमें क्या चाहिए, हमारी क्या डिजायर्स है अपनी। हमारी कोई डिजायर नहीं हमने पूछे ही नहीं। हम क्या चाहते हैं हमने पूछे ही नहीं। हमने करियर से क्या चाहा था हमने नहीं पूछा। हमें या तो बताया गया या हमारे घर वालों ने जो चाहा या बड़े भाई बहन ने जो हमें दे दिया, हमने उसको ही जिंदगी मान ली। और पार्टनर के रूप में थमा दिया गया, उसको ही जिंदगी मान ली। अब चल पड़ी जिंदगी, अब तो बच्चे कर